बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ माना गया है, वही जगन्नाथ धाम को धरती के वैकुंठ के स्वरूप माना गया है। उड़ीसा में स्थित ये जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 800 साल से भी पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़े रहस्य और चमत्कार के बारे में, जिसका जवाब आज तक विज्ञान भी नहीं दे पाए। हिंदू धर्म में जगन्नाथपुरी पवित्र चारों धामों में से एक है, जो कि भारत के उड़ीसा प्रदेश के पुरी शहर में स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में रहते हैं और उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति भी स्थापित है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की जितनी आस्था पूरे दुनिया में है, उतने ही रहस्य इस मंदिर में छुपे हुए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं उन सभी रहस्य के बारे में जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है। दोस्तों, इस चक्र को ऐसा बनाया गया है कि इसको आप पुरी की किसी भी कोने से देख सकते हैं, और इसे आप किसी भी तरफ से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इस चक्र का मुख आपके तरफ ही है। जगन्नाथ मंदिर के सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, ये आज तक पता नहीं चल पाया। इस ध्वज की एक और रहस्य भी है कि इसे हर रोज मंदिर के पुजारियों द्वारा 45 मंजिला ऊपर चढ़कर बदला जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी दिन भूलवश ये बदला नहीं गया तो मंदिर अगला 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। श्री जगन्नाथ मंदिर के रसोई दुनिया के सबसे बड़े रसोई में माना जाता है। हर दिन 300 के करीबन लोग इस रसोई में भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो पात्र सबसे ऊपर रहता है उसमें सबसे पहले भोजन बनके तैयार होता है, और जिस पात्र में सबसे ज़्यादा आंच पड़ता है, यानी कि सबसे नीचे वाला पात्र, उसमें सबसे बाद में भोजन बनके तैयार होता है। दोस्तों, आमतौर पर मंदिरों के ऊपर पक्षियों के झुंड दिखाई देते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ते हैं। यहाँ तक कि इसके ऊपर से कोई प्लेन भी नहीं गुजरते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फुट है और ये 4 लाख वर्ग फुट तक फैला हुआ है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर की परछाई कहीं पर भी नहीं पड़ती। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के पास होने के बाद भी जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तब समुद्र की लहरों की आवाज़ गायब हो जाती है। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तब लहरों की आवाज़ फिर से आने लगती है। विज्ञान के नियम के अनुसार समुद्र के पास वाले क्षेत्र में हवा हमेशा लहरों के साथ बहती है, यानी हवा समुद्र से जमीन की ओर बढ़ती है। लेकिन पुरी में इसका ठीक उल्टा होता है, यहाँ पर हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। इस प्रक्रिया में 12 साल बाद जब मूर्तियों को बदला जाता है तब पूरे शहर को अंधेरा कर दिया जाता है, यहाँ तक कि मंदिर को भी अंधेरा कर दिया जाता है। इसके बाद एक गुप्त अनुष्ठान की आयोजन की जाती है और चुने हुए पुजारियों को आंखों में पट्टी बांधकर मंदिर के अंदर भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार ब्रह्म पदार्थ निकलता है, जिसे नई मूर्तियों में स्थापित की जाती है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने वाला अंधा हो सकता है या फिर मर भी जा सकता है, लेकिन इसे कोई आज तक देखा नहीं है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। दिव्य पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की बात करें तो उन्हें लगता है वो कोई जीवित चीज़ को अपने हाथ में ले रहे हैं। किसी को ये भी लगता है ये अष्टो धातु से निर्मित कोई दिव्य पदार्थ है, और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का दिल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से हर साल जून महीने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये महोत्सव पुरी में 10 दिनों तक मनाया जाता है। मंदिर के 3 देवताओं को पूरी तरह से सुसज्जित कर अलग अलग रथ में विराजमान कर रथ यात्रा निकाली जाती है। इन रथों को खींचने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है कि इन रथों को खींचने से इंसानों को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं जगन्नाथ मंदिर की स्थापना से जुड़े कहानी के ऊपर। कहा जाता है कि मलवा के राजा इंद्रदुम्न भगवान नारायण का परम भक्त है।
एक दिन भगवान नारायण ने राजा के सपने में दर्शन दिया और उनसे एक भव्य मंदिर का निर्माण करने को बोला। भगवान नारायण ने राजा से कहा कि तुम्हें पुरी के समुद्र के किनारे पर एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, तुम उससे मूर्तियों का निर्माण करवाना। अगले दिन सुबह राजा को समुद्र के किनारे पर लकड़ी का लट्ठा मिल गया, लेकिन वो उसे उठा के लाने में असफल हुए। तब उन्होंने सबर जनजाति के मुखिया विश्ववासु से उस लकड़ी को ले आने का अनुरोध किया, जो कि नीलवादव भगवान के परम भक्त थे। राजा इंद्रदुमन बहुत ही खुश थे, क्योंकि जैसे भगवान ने कहा वैसे ही हो रहा था। लेकिन उनके सामने एक बड़ी दुविधा थी कि मूर्तियों का निर्माण वो कैसे करवाए। पुराणों में कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार के रूप में राजा के सामने प्रकट हुए और उनसे मूर्ति बनाने की इच्छा प्रकाश की। राजा ने उस बूढ़े मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए चुन तो लिया, लेकिन उस बूढ़े मूर्तिकार ने राजा के सामने एक शर्त रख दी कि वो एक काम एक बंद कमरे में 1 महीने के अंदर पूरा करेंगे। इस दौरान कोई इस कमरे में आ नहीं सकता जब तक मूर्ति बनाने का काम पूरा नहीं हो जाता। तब राजा ने मूर्तिकार से कहा कि आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। बूढ़े मूर्तिकार ने उसी समय बंद कमरे में मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। अंत में महीने का आखिरी दिन आया। अंदर से ना कोई हलचल आ रही थी, ना कोई आवाज़। तब राजा को बहुत चिंता होने लगा। उनके मन में कई सवाल उठने लगे, क्योंकि अब तक तो मूर्ति बन के तैयार हो जाना चाहिए था। तब राजा ने अपनी शक दूर करने के लिए सभी शर्तों को भूलकर दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए। राजा ने देखा मूर्ति का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। मूर्ति के हाथ पाँव भी अभी तक बन नहीं पाए हैं और वो बूढ़ा मूर्तिकार भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये देखकर राजा खुद को बहुत कोसने लगे और बहुत दुखी भी हुए। इसके बाद इस घटना को प्रभु की इच्छा मानकर मूर्तियों को उसी अवस्था में मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से ही प्रभु जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा की मूर्तियाँ उसी अवस्था में हैं। सिर्फ यही एक कारण है श्री जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियाँ कोई पत्थर या धातु से नहीं बल्कि लकड़ी से बना हुआ है, और तब से ही लकड़ियों से बनी मूर्तियों को यहाँ पूजा की जाती है।